नारद मुनि को सनातन परंपरा में केवल एक ऋषि नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय चेतना का वह प्रवाह माना गया है जो देवताओं, असुरों और मनुष्यों के बीच संदेशवाहक बनकर धर्म की गति को बनाए रखता है। वे ब्रह्मादेव के मानसपुत्र माने जाते हैं और त्रिकालदर्शी, लोक संचारक तथा नारायण भक्त के रूप में विख्यात हैं। नारद मुनि का व्यक्तित्व बहुआयामी है। वे ज्ञान के प्रचारक भी हैं, भक्ति के प्रेरक भी, और कभी-कभी ऐसे प्रसंगों के सूत्रधार भी जिनसे बड़े-बड़े परिवर्तन जन्म लेते हैं। उनकी वाणी, उनकी वीणा, उनका नारायण नारायण उच्चारण और उनका निर्भीक सत्य कथन, ये सभी तत्व मिलकर उन्हें कालातीत बनाते हैं। नारद मुनि की उत्पत्ति ब्रह्मादेव की मानस सृष्टि से मानी जाती है। पुराणों में वर्णन आता है कि ब्रह्मादेव ने सृष्टि के विस्तार हेतु अनेक प्रजापतियों और अर्षियों को उत्पन्न किया। उन्हीं में नारद भी हैं। बाल्यकाल से ही उनमें वैराग्य और जिज्ञासा प्रबल थी। वे सांसारिक बंधनों में रमे नहीं, बल्कि ब्रह्म ज्ञान और ईश्वर भक्ति की खोज में अग्रसर रहे। यह भी कहा गया है कि उन्होंने कठोर तप से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया और फिर लोक लोकांतरों में विचरण करने का अधिकार पाया। यही कारण है कि नारद मुनि को देवर्षि कहा जाता है, ऐसे आशी जो देवताओं के समान दिव्य लोकों में स्वतंत्र रूप से गमन कर सकते हैं। नारद मुनि का सबसे बड़ा गुण उनकी अडिग भक्ति है। वे स्वयं को किसी एक लोक या सत्ता तक सीमित नहीं रखते, पर उनकी भक्ति का केंद्र सदैव नारायण रहते हैं। विष्णु भक्ति का प्रचार उन्होंने हर युग में किया। नारद भक्ति सूत्र, जो भक्ति के दर्शन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, नारद मुनि के नाम से ही प्रसिद्ध है। इसमें भक्ति को सर्वोच्च साधना के रूप में प्रस्तुत किया गया है और प्रेम, समर्पण, निष्कामता तथा अहंकार त्याग जैसे सिद्धांतों को सरल सूत्रों में समझाया गया है। इस ग्रंथ का प्रभाव वैष्णव परंपरा के साथ साथ भारतीय आध्यात्मिक चिंतन पर भी गहरा पड़ा। नारद मुनि को अक्सर भ्रम पैदा करने वाला या कलहकारी कह दिया जाता है, परंतु यह धारणा सतही है। वस्तुतः वे जिस भी प्रसंग में हस्तक्षेप करते हैं, उसका उद्देश्य धर्म की स्थापना और सत्य का उद्घाटन होता है। वे कभी-कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं जिनसे छिपा हुआ सत्य सामने आ जाए। यह उनकी लीला नहीं, बल्कि धर्म का सूक्ष्म संचालन है। उदाहरण के लिए, कई पुराण कथाओं में नारद मुनि के वचनों से देव असुर संघर्ष, अहंकार का पतन या किसी महान भक्त का उदय होता है। इन घटनाओं के पीछे नारद का उद्देश्य सदा लोक कल्याण रहा है। नारद मुनि का चरित्र रामायण, महाभारत और विभिन्न पुराणों में व्यापक रूप से मिलता है। रामायण में वे कई बार प्रकट होकर घटनाओं की दिशा बदलते हैं। वाल्मीकि को रामकथा की प्रेरणा देने वाले भी नारद ही माने जाते हैं। कहा जाता है कि वाल्मीकि जब तपस्या में लीन थे, तब नारद ने ही उन्हें श्री राम के आदर्श चरित्र से परिचित कराया और रामायण की रचना का बीज बोया। इस प्रकार नारद मुनि केवल कथा के पात्र नहीं, बल्कि महाकाव्य की उत्पत्ति के प्रेरक भी हैं। महाभारत में नारद मुनि की भूमिका और भी व्यापक है। वे युधिष्ठिर, अर्जुन, द्रौपदी, कृष्ण सभी के जीवन में किसी न किसी रूप में उपस्थित हैं। अर्जुन को दिव्य अस्त्र प्राप्ति हेतु तपस्या की प्रेरणा देना, द्रौपदी को धैर्य का उपदेश देना और युधिष्ठिर को धर्मराज के रूप में उसके कर्तव्यों की याद दिलाना, ये सभी प्रसंग नारद की दूरदृष्टि और नैतिक मार्गदर्शन को दर्शाते हैं। श्री कृष्ण के साथ उनका संवाद विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जहां भक्ति, लीला और धर्म का अद्भुत संगम दिखाई देता है। नारद मुनि की वीणा, जिसे महत्ती कहा जाता है, केवल एक वाद्य नहीं, बल्कि आध्यात्मिक कंपन का प्रतीक है। जब नारद वीणा बजाते हुए नारायण नारायण का जप करते हैं, तो वह ध्वनि लोकों में शांति और भक्ति का संचार करती है। यह माना जाता है कि उनकी वीणा से उत्पन्न नाद ब्रह्मांड की चेतना को जागृत करता है। इसी कारण नारद को संगीत और भक्ति संगीत का आद्य प्रवर्तक भी कहा जाता है। बाद में विकसित हुई कीर्तन और भजन परंपराओं में नारद की छाया स्पष्ट दिखाई देती है। नारद मुनि का एक महत्वपूर्ण पक्ष उनका अहंकार भंजन का कार्य है। वे बड़े-बड़े देवताओं और राजाओं के अहंकार को तोड़ने में संकोच नहीं करते। पुराणों में एक प्रसंग आता है जब नारद को अपने ज्ञान और तप पर गर्व हो जाता है। तब विष्णु उन्हें माया का अनुभव कराते हैं, जिससे नारद को यह बोध होता है
कि बिना ईश्वर कृपा के कोई भी साधना पूर्ण नहीं। यह कथा नारद के माध्यम से मानव को विनम्रता और आत्मबोध का संदेश देती है। नारद मुनि केवल देवताओं के ही नहीं, बल्कि असुरों और राक्षसों के जीवन में भी परिवर्तन लाने वाले रहे हैं। प्रहलाद जैसे महान भक्त की कथा में नारद की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। हिरण्यकशिपु के अत्याचारों के बीच प्रहलाद को भक्ति का मार्ग दिखाने वाले नारद ही थे। उन्होंने प्रहलाद की माता कयाधु को गर्भावस्था में भक्ति का उपदेश दिया, जिसका प्रभाव प्रहलाद पर पड़ा। इस प्रकार नारद मुनि भक्ति की लौ को वहां भी प्रज्वलित करते हैं जहां अंधकार गहरा होता है। नारद मुनि की शिक्षाएं केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक और नैतिक भी हैं। वे मनुष्य को कर्तव्य, करुणा, सत्य और समर्पण का मार्ग दिखाते हैं। उनकी दृष्टि में धर्म कोई जड़ नियम नहीं, बल्कि समय और परिस्थिति के अनुसार जीवित सिद्धांत है। इसी कारण वे कभी राज दरबारों में, कभी वनवासियों के बीच, तो कभी देवसभाओं में दिखाई देते हैं। उनका संदेश हर वर्ग और हर युग के लिए प्रासंगिक है। नारद मुनि को त्रिकालदर्शी कहा गया है, अर्थात वे भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों का ज्ञान रखते हैं। यह गुण उन्हें केवल भविष्यवक्ता नहीं बनाता, बल्कि कर्मफल के सिद्धांत का झांता भी बनाता है। वे जानते हैं कि किस कर्म का परिणाम क्या होगा और उसी के अनुसार वे संकेत देते हैं। परंतु वे कभी किसी की स्वतंत्र इच्छा का हनन नहीं करते। वे केवल मार्ग दिखाते हैं। चलना व्यक्ति के हाथ में होता है। यही कारण है कि उनके उपदेशों में उपदेशात्मकता कम और संकेतात्मकता अधिक होती है। नारद मुनि का चरित्र यह भी सिखाता है कि ज्ञान और भक्ति परस्पर विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं। वे स्वयं महान ज्ञानी हैं, पर उनका ज्ञान भक्ति से परिपूर्ण है। वे शास्त्रों के ज्ञाता हैं, पर शास्त्रों से ऊपर अनुभव को रखते हैं। यही संतुलन उन्हें अद्वितीय बनाता है। उनके अनुसार सच्चा ज्ञान वही है जो अहंकार को मिटाए, और सच्ची भक्ति वही है जो अंधविश्वास से मुक्त हो। सनातन साहित्य में नारद मुनि की उपस्थिति निरंतर बनी रहती है। भागवत पुराण में उनकी कथाएं विस्तार से मिलती है, जहां वे स्वयं अपनी पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं और भक्ति के महत्व को रेखांकित करते हैं। वहां नारद का जीवन एक साधारण बालक से देवर्षि बनने की यात्रा के रूप में प्रस्तुत होता है, जो यह दर्शाता है कि भक्ति और सेवा से कोई भी उच्चतम अवस्था प्राप्त कर सकता है। नारद मुनि का प्रभाव केवल प्राचीन काल तक सीमित नहीं है। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन में भी नारद को आदर्श माना गया। संत परंपरा में नारद परंपरा का उल्लेख मिलता है, जहां भक्ति को समाज सुधार का माध्यम बनाया गया। आज भी भजन कीर्तन, कथावाचन और आध्यात्मिक संवादों में नारद का नाम श्रद्धा से लिया जाता है। नारद मुनि का व्यक्तित्व यह सिखाता है कि सत्य को कहने के लिए साहस चाहिए और धर्म की रक्षा के लिए कभी-कभी अप्रिय भी बनना पड़ता है। वे किसी के प्रिय बनने की चिंता नहीं करते, बल्कि धर्म के पक्ष में खड़े रहते हैं। यही कारण है कि कुछ कथाओं में वे विवादास्पद दिखाई देते हैं, पर अंततः वही विवाद धर्म की स्थापना का कारण बनता है। इस प्रकार नारद मुनि केवल एक पौराणिक पात्र नहीं, बल्कि एक विचार हैं। भक्ति, ज्ञान, निर्भीकता और करुणा का विचार। उनका जीवन यह संदेश देता है कि संसार में रहते हुए भी उससे ऊपर उठा जा सकता है और ईश्वर भक्ति के माध्यम से लोक कल्याण किया जा सकता है। नारद मुनि की कथा जितनी प्राचीन है, उतनी ही आधुनिक भी है, क्योंकि उनके सिद्धांत आज भी मानव जीवन को दिशा देने में सक्षम है। नारद मुनि का स्मरण करते हुए यह कहा जा सकता है कि वे सनातन धर्म की चेतना के संवाहक हैं। जहां भी धर्म डगमगाता है, वहां नारद का स्वर गूंजता है। उनकी वीणा की ध्वनि आज भी भक्ति के मार्ग पर चलने वालों को प्रेरित करती है, और उनका नारायण नारायण आज भी मानव को उसके वास्तविक लक्ष्य की याद दिलाता है। दक्ष प्रजापति सनातन परंपरा के उन महान व्यक्तित्वों में से हैं, जिनका प्रभाव केवल एक युग या एक कथा तक सीमित नहीं है, बल्कि सृष्टि की रचना, समाज व्यवस्था, धर्म और अहंकार के परिणामों तक फैला हुआ है। वे ब्रह्मा देव के मानस पुत्र माने जाते हैं, और प्रजापति के रूप में सृष्टि विस्तार का दायित्व उन्हें सौंपा गया था। दक्ष शब्द का अर्थ ही होता है कुशल, सक्षम और कार्य में निपुण। यह नाम उनके व्यक्तित्व और कर्तव्य दोनों को दर्शाता है।
दक्ष प्रजापति केवल सृष्टिकर्ता नहीं, बल्कि वैदिक समाज व्यवस्था के एक प्रमुख स्तंभ थे, जिनकी भूमिका देवताओं, ऋषियों और मानव समाज तीनों स्तरों पर दिखाई देती है। पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मा देव ने सृष्टि के विस्तार की योजना बनाई, तब उन्होंने दक्ष प्रजापति को जीवों की उत्पत्ति और समाज की संरचना का कार्य सौंपा। दक्ष ने इस दायित्व को अत्यंत व्यवस्थित रूप से निभाया। उन्होंने विवाह, वंश, कर्म और कर्तव्य की मर्यादाओं को स्थापित किया। दक्ष की अनेक कन्याएं थीं, जिनका विवाह देवताओं, ऋषियों और अन्य दिव्य पुरुषों से हुआ। इस प्रकार दक्ष वंश के माध्यम से सृष्टि का विस्तार हुआ। कश्यप मुनि से विवाह करने वाली उनकी कन्याओं से देव, दानव, नाग, गंधर्व और अनेक प्रजातियां उत्पन्न हुईं। इस दृष्टि से देखा जाए तो दक्ष प्रजापति संपूर्ण जीव जगत के एक प्रमुख पूर्वज माने जाते हैं। दक्ष प्रजापति का व्यक्तित्व अत्यंत अनुशासन प्रिय और कर्म केंद्रित था। वे यज्ञ, नियम और सामाजिक व्यवस्था को सर्वोपरि मानते थे। उनके लिए धर्म का अर्थ था निर्धारित कर्तव्यों का पालन, यज्ञों के माध्यम से देवताओं का संतुलन बनाए रखना और समाज को एक निश्चित ढांचे में चलाना। यह दृष्टिकोण उन्हें एक महान प्रशासक बनाता है, लेकिन यहीं से उनके जीवन का वह पक्ष भी सामने आता है जो आगे चलकर एक महान त्रासदी का कारण बनता है। दक्ष का यह विश्वास कि वही श्रेष्ठ हैं और उनका मार्ग ही अंतिम है, धीरे धीरे अहंकार में परिवर्तित होने लगता है। दक्ष प्रजापति की सबसे प्रसिद्ध कथा उनकी पुत्री सती और भगवान शिव से जुड़ी हुई है। सती, जो स्वयं देवी शक्ति का अवतार मानी जाती हैं, दक्ष की कन्या थीं। सती का विवाह भगवान शिव से हुआ, जो वैराग्य, तप और संहार के देव हैं। शिव का जीवन तत्व, उनका रहन सहन और उनकी स्वतंत्र चेतना दक्ष की कर्मकांड प्रधान और सामाजिक मर्यादा से बंधी सोच से मेल नहीं खाती थी। यहीं से दक्ष और शिव के बीच वैचारिक टकराव आरंभ हुआ। दक्ष शिव को एक असंयमी, नियम विहीन और समाज के लिए अनुपयुक्त मानते थे, जबकि शिव सृष्टि के उस सत्य का प्रतिनिधित्व करते थे जो नियमों से परे चेतना की बात करता है। दक्ष प्रजापति ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने लगभग सभी देवताओं, आर्षियों और लोकपालों को आमंत्रित किया, परंतु जानबूझकर भगवान शिव और सती को निमंत्रण नहीं दिया। यह केवल एक सामाजिक अपमान नहीं था, बल्कि शक्ति और चेतना के अपमान का प्रतीक था। सती, जो अपने पिता के यज्ञ में बिना निमंत्रण के पहुंची, वहां शिव के प्रति अपमानजनक शब्द सुनकर आहत हो गईं। उन्होंने अपने पिता को समझाने का प्रयास किया, परंतु दक्ष का अहंकार और अधिक प्रकट हो गया। अंततः सती ने उसी यज्ञ कुंड में अपने प्राण त्याग दिए। यह घटना केवल एक पारिवारिक दुख नहीं थी, बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन को हिला देने वाली घटना थी। सती के देह त्याग के बाद शिव का रौद्र रूप प्रकट हुआ, वीरभद्र का प्राकट्य हुआ और दक्ष का यज्ञ विध्वंस हो गया। देवताओं की शक्ति, यज्ञ की मर्यादा और अहंकार, सब कुछ उस क्षण तुच्छ सिद्ध हो गया। दक्ष प्रजापति का सिर धड़ से अलग कर दिया गया। बाद में देवताओं और आर्षियों की प्रार्थना पर शिव ने दक्ष को पुनर्जीवित किया, किंतु बकरे का सिर लगाकर। यह प्रसंग अत्यंत प्रतीकात्मक है। यह दर्शाता है कि अहंकार युक्त बुद्धि का अंत निश्चित है और पुनर्जन्म केवल विनम्रता और आत्मबोध के साथ ही संभव है। दक्ष प्रजापति का पुनर्जीवन उनके चरित्र का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। अहंकार के पतन के बाद दक्ष में पश्चाताप उत्पन्न होता है। वे शिव के महत्व को स्वीकार करते हैं और समझते हैं कि सृष्टि केवल कर्म और नियम से नहीं, बल्कि चेतना और संतुलन से चलती है। यह कथा सनातन धर्म में एक गहरे दर्शन को स्थापित करती है कि यज्ञ और कर्मकांड तभी पूर्ण होते हैं जब उनमें अहंकार न हो और ईश्वर के सभी रूपों का सम्मान किया जाए। दक्ष प्रजापति का योगदान केवल इस कथा तक सीमित नहीं है। वे धर्मशास्त्र, गृहस्थ आश्रम और सामाजिक संरचना के निर्माता भी माने जाते हैं। विवाह व्यवस्था, वंश परंपरा और सामाजिक उत्तरदायित्व, इन सभी में दक्ष की भूमिका को पुराणों में स्वीकार किया गया है। उन्होंने यह सिखाया कि समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियम आवश्यक हैं, परंतु यह भी उतना ही आवश्यक है कि उन नियमों में लचीलापन और करुणा हो। दक्ष प्रजापति की कथा यह भी दर्शाती है कि केवल उच्च पद या महान कार्य किसी को पूर्ण नहीं बनाते।
आत्मबोध और विनम्रता के बिना ज्ञान अधूरा है। दक्ष ब्रह्मा के पुत्र थे, प्रजापति थे, देवताओं के सम्मानित थे। फिर भी अहंकार ने उन्हें अंधा कर दिया। यह संदेश आज के समाज के लिए भी उतना ही प्रासंगिक है, जहां पद, शक्ति और उपलब्धियां व्यक्ति को सत्य से दूर कर सकती है। दक्ष प्रजापति की संतानों के माध्यम से सृष्टि का जो विस्तार हुआ, वह उनकी सकारात्मक विरासत है। उनकी कन्याओं से उत्पन्न वंशों ने सृष्टि के विविध रूपों को जन्म दिया। इस दृष्टि से दक्ष को केवल एक विवादास्पद पात्र के रूप में नहीं, बल्कि सृष्टि निर्माण के एक अनिवार्य स्तंभ के रूप में देखना चाहिए। उनकी त्रुटियां भी सृष्टि के शिक्षात्मक पक्ष का हिस्सा हैं। दक्ष और शिव का संघर्ष वास्तव में कर्म और चेतना, नियम और स्वतंत्रता, बाह्य धर्म और आंतरिक सत्य के बीच का संघर्ष है। यह संघर्ष आज भी मानव जीवन में दिखाई देता है। दक्ष का जीवन हमें सिखाता है कि यदि धर्म केवल प्रदर्शन बन जाए और उसमें प्रेम व समर्पण न हो, तो वह विनाश का कारण बन सकता है। वहीं शिव का मार्ग यह सिखाता है कि चेतना के बिना कर्म निष्फल है। पुराणों में दक्ष प्रजापति का वर्णन बार बार आता है, क्योंकि उनकी कथा केवल अतीत की नहीं, बल्कि हर युग की है। हर युग में कोई न कोई दक्ष होता है जो व्यवस्था बनाता है, और कोई न कोई शिव होता है जो उस व्यवस्था को चेतना देता है। दोनों की आवश्यकता है, परंतु संतुलन आवश्यक है। इस प्रकार दक्ष प्रजापति का जीवन एक पूर्ण कथा है, सृजन की, अहंकार की, पतन की और अंततः आत्मबोध की। वे न तो केवल दोषपूर्ण हैं, न ही पूर्णतः आदर्श। वे मनुष्य और देवता दोनों के बीच की वह कड़ी है जो यह सिखाती है कि महानता का अर्थ त्रुटिहीन होना नहीं, बल्कि त्रुटियों से सीखना है। दक्ष प्रजापति की कथा हमें यह स्मरण कराती है कि सृष्टि का वास्तविक धर्म संतुलन में है, जहां नियम भी हों और करुणा भी, जहां कर्म भी हो और भक्ति भी, और जहां अहंकार के लिए कोई स्थान न हो। मरीचि अर्षि सनातन धर्म की उस प्राचीन परंपरा के प्रतिनिधि हैं, जहां ज्ञान, तप, सृष्टि विस्तार और आध्यात्मिक चेतना एक दूसरे से अलग नहीं थे, बल्कि एक ही प्रवाह के विभिन्न रूप थे। वे ब्रह्मादेव के प्रथम मानस पुत्रों में से एक माने जाते हैं, और सप्तर्षियों में उनका नाम अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाता है। मरीचि अर्षि का व्यक्तित्व शांत, तेजस्वी और गूढ़ ज्ञान से परिपूर्ण था। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि सृष्टि केवल भौतिक विस्तार से नहीं, बल्कि चेतना, नियम और रथ के संतुलन से चलती है। पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मादेव ने सृष्टि की रचना आरंभ की, तब उन्होंने अपने मानस से जिन महान ऋषियों को उत्पन्न किया, उनमें मरीचि का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। मरीचि शब्द का अर्थ होता है किरण या प्रकाश। यह नाम केवल एक संज्ञा नहीं, बल्कि उनके कार्य और स्वरूप का प्रतीक है। जैसे सूर्य की किरणें अंधकार को दूर करती हैं, वैसे ही मरीचि राशि का ज्ञान अज्ञान को नष्ट करता है। वे सृष्टि के आरंभिक प्रकाश माने जाते हैं, जिनसे आगे अनेक वंश, ऋषि परंपराएं और देव संस्कृतियां विकसित हुईं। मरीचि ऋषि केवल तपस्वी नहीं थे, बल्कि वे सृष्टि के सक्रिय सहभागी भी थे। ब्रह्मादेव ने उन्हें प्रजापति के रूप में सृष्टि विस्तार का दायित्व सौंपा। उन्होंने विवाह, वंश और उत्तराधिकार की परंपराओं को आगे बढ़ाया। उनकी पत्नी का नाम कर्दमा की पुत्री काला या संभवतः संभूति बताया गया है, जिनसे उन्हें महान पुत्र कश्यप मुनि की प्राप्ति हुई। कश्यप मुनि आगे चलकर सृष्टि के सबसे बड़े प्रजापतियों में गिने गए, जिनसे देवता, दानव, नाग, पक्षी और असंख्य जीव जगत का जन्म हुआ। इस प्रकार मरीचि राशि संपूर्ण सृष्टि वृक्ष की जड़ के समान माने जाते हैं। मरीचि राशि का जीवन तप और संतुलन का आदर्श था। वे कठोर तपस्या करते थे, परंतु संसार से विमुख नहीं थे। उनका तप सृजन के लिए था, न कि पलायन के लिए। वे जानते थे कि यदि आर्षि समाज से कट जाए, तो ज्ञान केवल व्यक्तिगत मुक्ति तक सीमित रह जाएगा। इसीलिए मरीचि राशि ने ज्ञान को वंश, परंपरा और सामाजिक संरचना के माध्यम से आगे बढ़ाया। यही कारण है कि उन्हें केवल योगी नहीं, बल्कि सृष्टि शिल्पी भी कहा जाता है। पुराणों में मरीचि राशि का उल्लेख अनेक महत्वपूर्ण प्रसंगों में आता है। वे देवताओं की सभाओं में भी उपस्थित रहते थे और राजाओं तथा प्रजापतियों को धर्म का मार्ग दिखाते थे। उनका स्वभाव अत्यंत शांत था, परंतु उनका तेज असाधारण था।
कहा जाता है कि उनके तपोबल से उत्पन्न तेज इतना प्रखर था कि वह सृष्टि के संतुलन को प्रभावित कर सकता था। फिर भी मरीचि ऋषि ने कभी अपने तप का प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि उसे सदा लोक कल्याण के लिए समर्पित रखा। मरीचि आर्ष का दर्शन अत्यंत गूढ़ था। वे मानते थे कि ब्रह्मांड एक जीवंत सत्ता है, जहां प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक तत्व और प्रत्येक नियम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। उनके अनुसार रथ अर्थात ब्रह्मांडीय नियम ही धर्म का मूल है। यदि मनुष्य इस रथ के अनुरूप जीवन जिए, तो समाज, प्रकृति और आत्मा तीनों में संतुलन बना रहता है। यह विचार बाद में वैदिक और उपनिषदिक चिंतन में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। मरीचि ऋषि की शिक्षाओं में अहंकार का कोई स्थान नहीं था। वे स्वयं ब्रह्मा के पुत्र थे, फिर भी उन्होंने कभी अपने वंश या पद का अहंकार नहीं किया। वे जानते थे कि ज्ञान तभी फलदायी होता है जब वह विनम्रता के साथ जुड़ा हो। यही कारण है कि उनके वंशज कश्यप मुनि भी इसी परंपरा के वाहक बने और उन्होंने सृष्टि के विविध रूपों को जन्म दिया, बिना स्वयं को श्रेष्ठ घोषित किए। मरीचि आर्षि का एक महत्वपूर्ण पक्ष उनका समयबोध था। वे जानते थे कि हर युग की आवश्यकताएं अलग होती हैं, इसलिए उनका धर्म स्थिर नहीं बल्कि जीवंत था। वे नियमों को अंतिम सत्य नहीं मानते थे, बल्कि चेतना के अनुरूप ढलने वाला मार्ग मानते थे। यही दृष्टि उन्हें अन्य अर्षियों से अलग बनाती है। वे न तो केवल कर्मकांड में बंधे थे और न ही केवल वैराग्य में, बल्कि दोनों के बीच संतुलन स्थापित करते थे। सप्तर्षियों में मरीचि राशि का स्थान इसलिए भी विशेष है क्योंकि वे सृष्टि के प्रारंभिक काल से लेकर मनवंतर परिवर्तन तक सक्रिय रहे। विभिन्न मनवंतरों में उनका नाम और उनका वंश बार बार प्रकट होता है। यह दर्शाता है कि उनका प्रभाव केवल एक कालखंड तक सीमित नहीं था। वे कालातीत आर्षे थे, जिनकी चेतना समय की सीमाओं से परे थी। मरीचि राशि का संबंध सूर्य वंश और अन्य राजवंशों से भी जोड़ा जाता है। उनके वंशजों के माध्यम से राजधर्म, क्षत्रिय परंपरा और शासन व्यवस्था को आध्यात्मिक आधार मिला। यह मरीचि अर्ष की दूरदृष्टि का प्रमाण है कि उन्होंने केवल साधु सन्यासियों के लिए नहीं, बल्कि राजाओं और गृहस्थों के लिए भी धर्म का मार्ग प्रशस्त किया। उनका जीवन यह भी सिखाता है कि सृष्टि का विस्तार केवल संतान उत्पत्ति नहीं, बल्कि संस्कारों का विस्तार है। यदि वंश में केवल शरीर बढ़े और संस्कार न हो, तो सृष्टि असंतुलित हो जाती है। मरीचि ऋषि ने अपने वंश को ज्ञान, संयम और कर्तव्य के संस्कार दिए, जिसके कारण उनका वंश सृष्टि का आधार बन सका। पुराणों में मरीचि ऋषि को अक्सर शांत दर्शक के रूप में दिखाया गया है, जो बड़े बड़े संघर्षों में सीधे हस्तक्षेप नहीं करते, परंतु उनके निर्णय और उपस्थिति घटनाओं की दिशा तय करती है। यह दर्शाता है कि वास्तविक शक्ति शोर में नहीं, बल्कि स्थिरता में होती है। उनका मौन भी उपदेश के समान प्रभावी था। मरीचि राशि का चरित्र आज के समय में भी अत्यंत प्रासंगिक है। आधुनिक समाज जहां या तो अत्यधिक भौतिकता में डूबा है या फिर पूर्ण पलायन की ओर झुकता है, वहां मरीचि आर्षि का मार्ग संतुलन का मार्ग दिखाता है। वे सिखाते हैं कि आध्यात्मिक होना संसार से भागना नहीं, बल्कि संसार को चेतना के साथ जीना है। उनकी कथा यह भी बताती है कि हर महान सृष्टि के पीछे कोई न कोई शांत साधक होता है, जो स्वयं प्रकाश में नहीं आता, पर दूसरों को प्रकाशित करता है। मरीचि राशि स्वयं बहुत कम कथाओं के केंद्र में है, पर उनकी छाया लगभग हर सृष्टि कथा में दिखाई देती है। यही उनकी वास्तविक महानता है। इस प्रकार मरीचि राशि केवल एक पौराणिक नाम नहीं, बल्कि सनातन चेतना के एक मूल स्तंभ हैं। वे प्रकाश हैं, वे संतुलन हैं और वे उस ज्ञान के प्रतीक हैं जो बिना शोर किए सृष्टि को दिशा देता है। उनका जीवन यह स्मरण कराता है कि सच्चा ऋषि वही है जो स्वयं स्थिर रहकर पूरे ब्रह्मांड को स्थिरता प्रदान करे। अत्रि आशि सनातन धर्म की उस महान आशि परंपरा के प्रतिनिधि हैं, जहां तप, ज्ञान, करुणा और सृष्टि संतुलन एक साथ दिखाई देते हैं। वे ब्रह्मादेव के मानस पुत्र, सप्तराशियों में से एक और वैदिक संस्कृति के अत्यंत प्रभावशाली स्तंभ माने जाते हैं। अत्रि आर्षे का जीवन केवल तपस्या की कथा नहीं, बल्कि सृष्टि के गूढ़ रहस्यों, दैवीय अवतारों और मानवीय मर्यादाओं का समन्वय है। उनका नाम लेते ही धर्म, वैराग्य और दिव्य अनुकंपा की छवि उभरती है।
पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मा देव ने सृष्टि की रचना आरंभ की, तब उन्होंने जिन महान अर्षियों को अपने मानस से उत्पन्न किया, उनमें अत्रि ऋषि का स्थान अत्यंत ऊंचा है। अत्रि शब्द का अर्थ ही होता है जो तीनों गुणों से परे हो, अर्थात सत्व, रज और तम से ऊपर उठ चुका हो। यह नाम उनके आध्यात्मिक स्तर को दर्शाता है। वे ऐसे आर्षी थे जिन्होंने गुणातीत अवस्था का अनुभव किया और उसी चेतना को संसार में प्रवाहित किया। अत्रि आर्षी की तपस्या को पुराणों में अत्यंत विलक्षण बताया गया है। कहा जाता है कि उन्होंने इतने कठोर और दीर्घ तप का अनुष्ठान किया कि स्वयं ब्रह्मांड की शक्तियां संतुलन को लेकर चिंतित हो उठीं। उनकी तपस्या केवल आत्मोद्धार के लिए नहीं थी, बल्कि सृष्टि के कल्याण के लिए थी। उनका तप इतना प्रभावशाली था कि त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश स्वयं उनके आश्रम में प्रकट हुए। यह प्रसंग सनातन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक संकेतों में से एक है, क्योंकि यह दर्शाता है कि जब साधना पूर्ण होती है, तब ईश्वर अपने सभी रूपों में साधक के समक्ष उपस्थित होता है। अत्रि आर्षि की पत्नी थीं पतिव्रता और महातेजस्विनी अनसूया। अनसूया केवल आर्षि पत्नी नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति में नारी तप, शील और करुणा की सर्वोच्च प्रतीक मानी जाती है। अत्रि और अनसूया का दाम्पत्य केवल गृहस्थ जीवन नहीं, बल्कि तप और मर्यादा का आदर्श था। उनके आश्रम में आने वाला कोई भी अतिथि भूखा या निराश नहीं लौटता था। यही आश्रम आगे चलकर त्रिदेव अवतारों का जन्मस्थल बना। पुराणों में वर्णन है कि अत्रि ऋषि और अनसूया की तपस्या से प्रसन्न होकर त्रिदेव ने उनके पुत्र रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। इसी वरदान के फलस्वरूप चंद्रदेव, दत्तात्रेय और दुर्वासा का जन्म हुआ। चंद्रदेव को ब्रह्मा का अंश माना गया, दत्तात्रेय को विष्णु का और दुर्वासा को शिव का। इस प्रकार अत्रि ऋषि का वंश स्वयं त्रिदेवों की चेतना को धारण करता है। यह तथ्य अत्रि ऋषि को सृष्टि के इतिहास में अद्वितीय स्थान प्रदान करता है। चंद्रदेव, जो मन और काल के अधिष्ठाता माने जाते हैं, अत्रि ऋषि के पुत्र होकर सोमवंश के प्रवर्तक बने। राजाओं, यदुवंश और अनेक महान वंशों की उत्पत्ति इसी सोमवंश से हुई। इसका अर्थ यह है कि अत्रि ऋषि केवल आशि परंपरा के ही नहीं, बल्कि राजवंशों और सामाजिक संरचना के भी मूल में है। उनका प्रभाव वन आश्रम तक सीमित न रहकर राज सिंहासनों तक पहुंचा। दत्तात्रेय, जो विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए, सनातन परंपरा में गुरु तत्व के सर्वोच्च प्रतीक माने जाते हैं। उन्हें आदि गुरु कहा जाता है। दत्तात्रेय का अवतार यह सिखाता है कि ज्ञान किसी एक रूप या व्यवस्था में बंधा नहीं होता। अत्रि ऋषि के तप का यह फल मानवता को गुरु शिष्य परंपरा का वह आधार देता है जो आज भी जीवित है। दुर्वासा, जो शिव के अंश से उत्पन्न हुए, अपने उग्र स्वभाव और तेज के लिए प्रसिद्ध हैं, परंतु उनका उग्र रूप भी धर्म स्थापना का ही साधन था। दुर्वासा का क्रोध अहंकार को नष्ट करने के लिए था, न कि विनाश के लिए। यह दर्शाता है कि अत्रि ऋषि का वंश सृष्टि के तीनों मूल कार्यों, सृजन, संरक्षण और संहार का प्रतिनिधित्व करता है। अत्रि ऋषि स्वयं अत्यंत शांत, संयमी और करुणामय थे। वे बड़े-बड़े संघर्षों में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप नहीं करते थे, परंतु उनकी उपस्थिति मात्र से परिस्थितियां बदल जाती थीं। वे राजाओं को राजधर्म का उपदेश देते थे, अर्षियों को संतुलन सिखाते थे और गृहस्थों को यह बताते थे कि तप केवल वन में नहीं, बल्कि कर्तव्य में भी होता है। अत्रि ऋषि का आश्रम ज्ञान का केंद्र था। वहां केवल वेद पाठ नहीं, बल्कि जीवन की शिक्षा दी जाती थी। उनके अनुसार धर्म कोई जड़ नियम नहीं, बल्कि चेतना का प्रवाह है। यदि नियम करुणा से रहित हो जाए, तो वे अधर्म बन जाते हैं। यही कारण है कि अत्रि आश का दर्शन वैदिक होते हुए भी अत्यंत मानवीय था। उनकी कथा यह भी सिखाती है कि सच्ची साधना का फल केवल व्यक्तिगत मुक्ति नहीं, बल्कि सामाजिक कल्याण होता है। अत्रि आशी और अनसूया की तपस्या का फल केवल उन्हें नहीं मिला, बल्कि संपूर्ण सृष्टि को मिला। त्रिदेव अवतारों का जन्म मानवता के लिए हुआ, न कि केवल एक परिवार के लिए। अत्रि ऋषि का जीवन यह भी दर्शाता है कि गृहस्थ और सन्यास एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। वे गृहस्थ थे, पिता थे, पति थे और साथ ही उच्च कोटि के तपस्वी भी थे।
उन्होंने यह सिद्ध किया कि यदि चेतना शुद्ध हो तो गृहस्थ जीवन भी उतना ही पवित्र हो सकता है जितना संन्यास। सप्तर्षियों में अत्रि ऋषि का स्थान इसलिए भी विशेष है क्योंकि वे संतुलन के ऋषि हैं। जहां कुछ ऋषि अत्यंत कठोर तप के प्रतीक हैं और कुछ ज्ञान के, वहीं अत्रि ऋषि इन दोनों के बीच सेतु हैं। वे तप के साथ करुणा और ज्ञान के साथ विनम्रता को जोड़ते हैं। आज के समय में अत्रि ऋषि का संदेश और भी अधिक प्रासंगिक हो जाता है। आधुनिक मानव या तो भौतिकता में अत्यधिक उलझा हुआ है या फिर आध्यात्मिकता को पलायन का माध्यम बना लेता है। अत्रि ऋषि का जीवन सिखाता है कि आध्यात्मिकता का अर्थ संतुलन है, कर्तव्य के साथ चेतना और शक्ति के साथ करुणा। इस प्रकार अत्रि ऋषि केवल एक पौराणिक नाम नहीं, बल्कि सनातन जीवन दर्शन का जीवंत स्वरूप है। उनका जीवन यह स्मरण कराता है कि जब मनुष्य स्वयं को गुणों से ऊपर उठाने का प्रयास करता है, तब ईश्वर स्वयं उसके जीवन में प्रकट हो जाता है। अत्रि ऋषि की कथा सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक मानव को यह सिखा रही है कि तप, प्रेम और संतुलन यही जीवन का वास्तविक धर्म है। अंगिरा आशी सनातन धर्म की उस प्राचीन और गूढ़ परंपरा के प्रतिनिधि हैं, जहां ज्ञान केवल बौद्धिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक, सामाजिक और ब्रह्मांडीय स्तर पर कार्य करता है। वे ब्रह्मादेव के मानस पुत्रों में से एक, सप्तर्षियों में सम्मिलित और वैदिक युग के अत्यंत प्रभावशाली आर्षि माने जाते हैं। अंगिरा अर्शी का नाम लेते ही तप, तेज मंत्र शक्ति और धर्म स्थापना की छवि उभरती है। वे ऐसे अर्षि थे जिनका ज्ञान केवल आश्रमों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राज दरबारों, समाज और देवलोक तक फैला। पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मादेव ने सृष्टि की रचना का संकल्प लिया, तब उन्होंने अपने मानस से जिन आशियों को उत्पन्न किया, उनमें अंगिरा आशि का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। अंगिरा शब्द का अर्थ तेज, अग्नि और अंतःशक्ति से जुड़ा माना जाता है। यह नाम उनके व्यक्तित्व के अनुरूप है, क्योंकि वे अग्नि तत्व के महान उपासक और मंत्र दृष्टा थे। वैदिक काल में अग्नि केवल यज्ञ की अग्नि नहीं थी, बल्कि ज्ञान, ऊर्जा और जीवन शक्ति का प्रतीक थी। और अंगिरा आर्षि इसी अग्नि तत्व के महान साधक माने जाते हैं। ऋग्वेद में अंगिरा, आशी और उनके वंशजों का विशेष उल्लेख मिलता है। अनेक सूक्तों के दृष्टा अंगिरा या अंगिरस कहलाए। इससे यह स्पष्ट होता है कि अंगिरा आशी केवल पौराणिक कथाओं के पात्र नहीं, बल्कि वैदिक ज्ञान की आधारशिला रखने वाले महर्षि थे। उनके द्वारा दृष्ट मंत्र केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं थे, बल्कि प्रकृति, देवताओं और मानव जीवन के गहरे संबंध को उजागर करते थे। अंगिरा आशी का जीवन तपस्या और कर्म का अद्भुत संतुलन था। वे कठोर तपस्वी थे, परंतु संसार से कटे हुए नहीं थे। वे राजाओं को उपदेश देते थे, समाज को दिशा देते थे और देवताओं की सभाओं में भी सम्मानित स्थान रखते थे। उनका तप अहंकार के लिए नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए था। यही कारण है कि उन्हें देवर्षि की श्रेणी में रखा गया। पुराणों में वर्णन आता है कि अंगिरा आर्षि का संबंध कई महान राजवंशों से रहा। वे राजाओं के गुरु थे और उन्हें राजधर्म का उपदेश देते थे। राजा पृथु को धर्म, नीति और प्रजापालन का मार्ग दिखाने वाले ऋषियों में अंगिरा का नाम प्रमुख है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अंगिरा ऋषि केवल आध्यात्मिक गुरु नहीं, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक मार्गदर्शक भी थे। अंगिरा ऋषि की संतानों और वंश का भी विशेष महत्व है। उनके पुत्र बृहस्पति देवताओं के गुरु बने। बृहस्पति को ज्ञान, नीति और वाणी का अधिष्ठाता माना जाता है। देवगुरु बृहस्पति का उदय यह दर्शाता है कि अंगिरा आशी की परंपरा केवल तप की नहीं, बल्कि विवेक, नीति और बुद्धि की भी थी। जिस प्रकार बृहस्पति देवताओं को मार्गदर्शन देते हैं, उसी प्रकार अंगिरा आशी ने सृष्टि के प्रारंभिक काल में मानव और देव समाज को दिशा दी। अंगिरा अर्षि और असुरों से जुड़ी कथाएं भी अत्यंत शिक्षाप्रद हैं। पुराणों में वर्णन मिलता है कि जब असुर शक्ति और अहंकार में डूबने लगे, तब अंगिरा अर्षि ने उन्हें भी ज्ञान का उपदेश दिया। वे किसी एक पक्ष के नहीं थे, बल्कि धर्म के पक्षधर थे। जहां भी संतुलन बिगड़ता, वहां अंगिरा अर्षि का ज्ञान हस्तक्षेप करता। यह गुण उन्हें निष्पक्ष और सार्वभौमिक अर्षि बनाता है।
अंगिरा आर्षि का दर्शन यह सिखाता है कि अज्ञान सबसे बड़ा अंधकार है और ज्ञान ही वास्तविक प्रकाश है। परंतु उनका ज्ञान केवल शब्दों में सीमित नहीं था। वे अनुभवजन्य ज्ञान के पक्षधर थे। वे मानते थे कि जब तक मनुष्य स्वयं अनुशासन, संयम और सत्य का अभ्यास नहीं करता, तब तक शास्त्र भी मौन रहते हैं। यही कारण है कि उनके आश्रम जीवन को भी अत्यंत अनुशासित और पवित्र बताया गया है। सप्तर्षियों में अंगिरा आर्षि का स्थान इसलिए भी विशिष्ट है क्योंकि वे वैदिक मंत्र परंपरा और पौराणिक कथा परंपरा दोनों के सेतु हैं। एक ओर वे ऋग्वैदिक आर्षि हैं, तो दूसरी ओर पुराणों में सक्रिय पात्र। यह दर्शाता है कि उनका प्रभाव युगों तक फैला हुआ था। वे समय की सीमाओं से परे आर्षि थे। अंगिरा आर्षि का संबंध धर्म और न्याय से भी गहराई से जुड़ा है। वे मानते थे कि यदि ज्ञान करुणा से रहित हो जाए तो वह विनाश का कारण बन सकता है। इसलिए उन्होंने अपने शिष्यों और वंशजों को यह शिक्षा दी कि शक्ति और विद्या का प्रयोग सदैव लोक कल्याण के लिए होना चाहिए। यही कारण है कि उनके वंश में उत्पन्न बृहस्पति देवताओं के मार्गदर्शक बने, न कि केवल शक्तिशाली देव। अंगिरा ऋषि की कथाएं यह भी दर्शाती है कि सच्चा ऋषि वही है जो स्वयं तप करे और दूसरों को भी उन्नति का मार्ग दिखाए। वे समाज से पलायन नहीं करते थे, बल्कि समाज के भीतर रहकर उसे सुधारते थे। उनका जीवन यह सिखाता है कि आध्यात्मिकता का अर्थ निष्क्रियता नहीं, बल्कि जागरूक कर्म है। आज के समय में अंगिरा आर्षि का संदेश अत्यंत प्रासंगिक है। आधुनिक समाज में ज्ञान तो बढ़ रहा है, परंतु विवेक और करुणा का अभाव दिखाई देता है। अंगिरा आर्षि का दर्शन हमें यह स्मरण कराता है कि ज्ञान तभी सार्थक है जब वह अहंकार को घटाए और समाज को जोड़ने का कार्य करे। वे सिखाते हैं कि अग्नि की तरह ज्ञान भी प्रकाश दे, पर जलाए नहीं। अंगिरा लाशी का जीवन यह भी बताता है कि गुरु का स्थान केवल उपदेश देने वाला नहीं, बल्कि मार्गदर्शक और संरक्षक का होता है। उन्होंने अपने शिष्यों और वंशजों को केवल मंत्र नहीं दिए, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाई। यही कारण है कि अंगिरा परंपरा को वैदिक युग की सबसे सशक्त परंपराओं में गिना जाता है। इस प्रकार अंगिरा आर्ष केवल एक पौराणिक या वैदिक नाम नहीं, बल्कि सनातन ज्ञान परंपरा के एक मूल स्तंभ हैं। वे अग्नि के समान हैं, जो अंधकार को नष्ट करती है, पवित्र करती है और नई सृष्टि का मार्ग प्रशस्त करती है। उनका जीवन यह सिखाता है कि जब ज्ञान, तप और करुणा एक साथ चलते हैं, तभी धर्म जीवित रहता है। अंगिरा आर्षि की कथा सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक मानवता को यह संदेश देती है कि सच्चा तेज वही है जो दूसरों को प्रकाशित करे, न कि स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करे।